भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा, जहां पर आज से करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको पवित्र मथुरा शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर लेकर जाने वाले हैं। भारत के किसी भी शहर से आप ट्रेन के माध्यम से मथुरा तक आ सकते हैं। 200 से 300 रुपए में आप ई रिक्शे के माध्यम से संपूर्ण मथुरा के दर्शन एक दिन में कर सकते हैं। बात करें मथुरा पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, तो आप मथुरा के होली गेट या तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। दर्शन नहीं किए हैं तो दर्शन करें। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी मथुरा की इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में दर्शन करके। कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं मात्र 100 मीटर पैदल चलकर उत्तराकुंड पर, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर माता देवकी ने नन्हे कृष्ण के कपड़े धोए थे। इस कुंड के महत्व को देखते हुए इसका निर्माण अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने कई बार करवाया। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप ई रिक्शे के माध्यम से 10 से 20 रुपए का किराया देकर आसानी से पहुंच सकते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर तक जाने वाली इन गलियों में आपको हमेशा ऐसे ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। माना जाता है मथुरा का ये द्वारकाधीश मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गुजरात के द्वारका चले गए थे। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर के गोकुलदास पारिक ने करवाया था। वैसे तो मथुरा के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी विराजमान हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए आप सुबह के 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक आ सकते हैं। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम मात्र 200 से 300 मीटर पैदल चलकर जा रहे हैं यमुना नदी के किनारे स्थित मथुरा का सबसे प्रमुख और खूबसूरत सा विश्राम घाट। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद इसी स्थान पर आकर के यमुना नदी में स्नान करने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। भक्त इस घाट पर आकर यमुना नदी में स्नान करने के बाद यहीं पर बने मंदिरों में दर्शन करते हैं। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर यमुना नदी की आरती भी होती है, तो आप इस घाट पर आकर के शाम को यमुना नदी की आरती में जरूर शामिल हों। विश्राम घाट पर आप 100 रुपए दे करके बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग करने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा।
जब आप बोट से यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचेंगे तब आपको बोट से विश्राम घाट का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। तो आप मथुरा के विश्राम घाट पर आकर के बोटिंग जरूर करें। हमारे सामने आप जो मस्जिद देख रहे हैं, असल में ये एक मंदिर है। पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। सन 1947 से इस मस्जिद को वापस मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। विश्राम घाट से जब आप बोट पर बैठेंगे तो बोट वाला आपको विश्राम घाट से लेकर के कंस के किले तक ले जाएगा। हमारे सामने आप देख सकते हैं कंस का किला। अभी हम आपको इस किले पर लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के उस स्थान पर जहां पर आज से करीब 5000 साल पहले कंस का किला हुआ करता था। इस किले को मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने कई बार तोड़ा और कई बार इस किले का निर्माण कराया गया। अकबर के दरबार में सूबेदार रहे राजा मान सिंह ने इस किले का आखिरी बार निर्माण कराया। चलिए आपको लेकर चलते हैं कंस किले में। दोस्तों, द्वापर युग में इसी स्थान पर कंस का किला हुआ करता था। लाल पत्थर से बने इस किले के बारे में कहा जाता है, इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। महाभारत काल में ये किला पांडवों का विश्राम घर हुआ करता था। कंस किले से आपको यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा। इस किले को कई बार मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और कई बार भारतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया। आखिरी बार इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने करवाया था।